जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं करंट अफेयर्स को आपको क्यों कवर करना है और कैसे कवर करना है, और जो न्यूज़पेपर के अंदर चीज़ें आती हैं उनसे हट कर के कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। और जो लोग एग्जामिनेशन देंगे आने वाले टाइम में 21 में, 22 में, 23 में, उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको एक समझने और सोचने का थोड़ा सा मौका मिलेगा कि आखिरकार देखिए, एक खबर आई, एक न्यूज़ आई, अब उसके ऊपर जो व्यूज़ होते हैं वो आएंगे। ठीक है, अब उन व्यूज़ में से प्रश्न कैसे बनते हैं वो यहाँ पर समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन इसमें एक तरह से आपको पढ़ने का एक तरह से नज़रिया क्या होना चाहिए वो आपके सामने आ जाएगा। अब नॉर्मली एक खबर है, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? बाइडेन बन गए हैं, सबको पता है ये। और ये फालतू की न्यूज़ है, इससे कोई लेना देना नहीं कि बाइडेन बन गए हैं या फिर वो 46 में है। हो सकता है वनडे एग्जामिनेशन के लिए ये आ जाए कि 46 में, 44 में, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें तो ध्यान में रहती ही हैं, नॉर्मल सी बातें हैं, तो इन पर तो आपको देखना ही नहीं है। लेकिन एक छोटा सा एक व्यू पॉइंट यहाँ पर देखिए, नज़र आएगा आपको कि भारतीय मूल की कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है ये तो किस में आएगा? आपको वनडे एग्जामिनेशन में। ठीक है, आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपको समय इन चीज़ों में व्यर्थ नहीं करना है कि पहली राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनी हैं या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए बाइडन। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, जागरूक हैं, तो ये तो पता रहेगा ही रहेगा। लेकिन प्रश्न जो बन जाते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, इस प्रकार की खबरों से, वो यहाँ पर देख लीजिए। अभी हाल ही में 2020 में 20 मेंस में एक प्रश्न आया था, तो इसे थोड़ा सा सोचिए। अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है। उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए। 150 शब्दों में आपको लिखना था। तो ये जो प्रवासी भारतीयों की बात हो रही है, प्रवासी भारतीयों में 2-3 प्रकार के प्रवासी होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं भारतीय मूल के। ठीक है, यहाँ पर जो बात हो रही है भारतीय मूल के, यानी कि इनके परदादा वगैरह थे कहाँ के? भारत के। फिर उनके परदादा वगैरह जाकर के कहाँ पर रहने लग गए? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में ही कमला हैरिस का क्या हुआ? जन्म हुआ। लेकिन वो मानी कैसी जाएंगी? भारतीय मूल की ही मानी जाएंगी। तो एक तरह से क्या माने जाएंगे? ये प्रवासी के अंदर ही आएंगे, प्रवासी के अंदर ही आएंगे। एक कौन से होते हैं प्रवासी? एक प्रवासी ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई यहाँ पर करी, विदेशों में जाकर के, अमेरिका यूरोप में जाकर के क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। ठीक है, जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए? दूसरे प्रकार के प्रवासी हो गए। लेकिन उनके माता पिता कहाँ पर हैं? यहीं पर हैं, हमारे भारत में। तीसरे प्रकार के कौन से हुए? कि यहाँ पर पढ़े लिखे, लेकिन वो वहाँ पर जाके परमानेंट निवास करने लग गए। एक वो हो गए। तो 2-3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद नहीं करना कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है। ये कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जो प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी होगी। कहाँ पर निभानी होगी? हमारे देखो यूपीएससी के प्रश्न भी ये कह रहे हैं, निभानी होगी भाई अमेरिका और यूरोपीय देशों में। क्यों निभानी होगी? इससे अर्थव्यवस्था और उस पर क्या असर पड़ेगा। अब जैसे कोई भी निर्णय लिया जाएगा भारत से संबंधित, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता को कहीं ना कहीं क्या रखा जा रहा है? ध्यान में रखा जा रहा है, उनके टच में है, दिमाग में है। जैसे हमारे यहाँ पर मान के चलिए, एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। जैसे सरकार के अंदर किसी मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति को रखा जाता है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? मुस्लिम कम्युनिटी क्या सोचे कि हाँ हमारे लिए भी कुछ होगा, कुछ गलत नहीं होगा। जैसे SC/ST को दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आरक्षण दिया जा रहा है, तो वो भी इसी पार्ट में है। तो एक तरह से मान के चलिए यहाँ पर ये पहुँची हैं, तो निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। इससे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी सामने, क्यों निभानी चाहिए, निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए, उदाहरण सहित जो है टिप्पणी आपको करनी थी। तो दोस्तों देखिए, ये खबर है, ये न्यूज़ है। अब बहुत सारे व्यूज़ चलेंगे टीवी चैनल्स पर, इन सब पर। अब उनसे आपको क्या करना है? न्यूज़ और व्यूज़ दोनों निकाल करके जो आपके काम की चीज़ें रहती हैं, कैसे इफेक्ट हो सकता है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अब ये प्रश्न आ गया, अब तो ये दोबारा से नहीं आएगा, लेकिन कुछ और बन करके दोबारा से आ सकता है इस प्रकार से। तो ये करंट अफेयर्स आपको ऐसे पढ़ना होता है, प्रश्न ऐसे निकलते हैं। ठीक है, तो ये मुझे छोटा सा एक वीडियो बनाना था, किस प्रकार से यूपीएससी रिलेट करता है चीज़ों को। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए
और भी मैं इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे टर्म्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जिससे आपके थोड़े से यूपीएससी के प्रति सोचने और समझने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। क्या करके यूपीएससी पूछता क्या है, कहाँ से पूछता है, अंदर कैसे जाना है आपको, क्योंकि बिना प्रश्न पत्र को देखे हुए, बिना न्यूज़ को देखे हुए आपको थोड़ा सा ये क्या करेगा, दूर लगेगा। और इसके लिए कोई पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपको देश दुनिया की नॉर्मल एक खबर होनी चाहिए कि हाँ साहब कि भारतीय मूल की कमला हैरिस बन गई हैं। ठीक है, अब इनसे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये आपके कौन से पॉइंट हैं, वो आपके सोचने वाले पॉइंट हैं। और वो सोच कैसे सकते हो, भारत को रिलेट करके सोच सकते हो कि भारत में किसी कम्युनिटी को मान लीजिए चलिए ऊपरी तौर पर बनाया जाता है, चाहे वो दलित हो या SC ST कम्युनिटी से हो, ब्राह्मण समाज से हो, किसी से भी समाज से हो, छोटी सी आप कहीं पर भी आप रह रहे होगे वहाँ भी ऐसी कम्युनिटी बनती होगी जहाँ पर सभी लोगों को संतुष्ट करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, भारत का एक तरह से ख्याल यहाँ पर रखा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं, वो बिजनेस के अंदर हो सकता है, वो प्रवासी जो लोग यहाँ से जाते हैं उनको बेहतर सुविधाओं से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, और यहाँ पर जो कंपनी स्टेब्लिश होंगी उनसे रिलेटेड हो सकता है। तो ये छोटी छोटी सी टर्म्स आपको बताने होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस प्रकार से जो है प्रश्न बनते हैं यूपीएससी के अंदर।